लोकसभा चुनाव देखा जाए तो लोकतंत्र के लिए लोकसभा चुनाव होता है और लोग अपना मतदान करते हैं लोकतंत्र की सुरक्षा और देश की सुरक्षा के लिए। इसी बीच देखा जाए तो महाराजगंज जो 7वें चरण में चुनाव होना है, यहाँ प्रत्याशी का नामांकन आखिरी दिन और चुनाव चिन्ह आज मिला था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी हैं, इनसे हम जानेंगे कि ये वास्तव में निर्दलीय प्रत्याशी और चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, महाराजगंज में क्या ऐसा छूट गया है कि अभी भी लोग सोच रहे हैं। क्या नाम होगा सर? सुनील कुमार। सुनील कुमार, क्या सोच करके चुनावी मैदान में आए? सबसे पहले चुनाव में हम लोग इसलिए आए, अगर आज से हम अपने इस कम उम्र से चुनाव प्रक्रिया में नहीं रहेंगे। अच्छा, कम उम्र से? कितना उम्र होगा आपका? बहुत 30 साल। 30 साल होगा जी। हाँ। तो अब से सीखा नहीं जाएगा तो राजनीति दिन पे दिन एक तरफा होता जा रहा है। एक तरफा होता जा रहा है। हाँ, हाँ, एक तरफा ना हो इसके लिए हम लोग आगे आ रहे हैं। हाँ। और सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। सामाजिक व्यवस्था में जैसे हमारे ओबीसी भाई लोगों का पहला मुद्दा ओबीसी का जात जनगणना अच्छा, हमारा पहला मुद्दा रहेगा। अगर हमारी सरकार बनती है, हम लोग सत्ता में आते हैं तो आप सब। तो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। जी जी, हाँ। हम निर्दलीय नहीं, हम पार्टी से थे, लेकिन निर्दल थोड़ा पार्टी विचारधीन में है। अच्छा, यानी आप अकेले मजबूत हो गए आप। जी, तो हमारा सबसे पहला काम है शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार। शिक्षा, इन चिकित्सा और तीनों पे ही रोजगार। काम किया जाएगा। हाँ। और सबसे मोस्ट जो बात है वो है जाति जनगणना है। जाति जनगणना। अच्छा, ये बताइए, जात को लेकर के अन्य पार्टियां भी काम कर रही हैं, तो जाति जनगणना विशेष ही क्यों होता है? जात जनगणना विशेष इसलिए होता है कि ये घर में अगर 4 भाई होते हैं तो चारों को बराबर का ही हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। हाँ। आज के डेट में 2 या 3% के लोग देश में राज कर रहे हैं। हाँ। बाकी 85% देश में जानवरों की तरह घूम रहे हैं। 85% लोग घूम रहे हैं। 85% हाँ। का कोई वजूद नहीं है। 3.5 से लेकर 15% देश में कब्जा जमाए बैठे हैं लोग। महाराजगंज के लिए क्या सोच रहे हैं आप? क्या उम्मीद लेकर के आए हैं? हम लोगों का पहला सोच यही रहेगा कि सबसे पहले शिक्षा और चिकित्सा पे काम किया जाएगा। शिक्षा, चिकित्सा किस प्रकार से काम होगा? काम सबसे पहले समान शिक्षा लागू हो। हाँ, समान। हाँ, समान शिक्षा लागू हो, जो एक छोटे तबके के लिए जो शिक्षा हो, बड़े तबके के लिए दोनों का बराबरी शिक्षा हो। बराबरी शिक्षा। बिल्कुल। और स्वास्थ्य के लिए? स्वास्थ्य के लिए महाराजगंज जिले में जैसे एक ही अस्पताल, अभी कम से कम ऐसे ब्लॉक स्तर पे अस्पताल बनवाया जाए। ब्लॉक स्तर पे रहेगा तो जल्द लोगों को सुविधा मिलेगा। केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अच्छा, तो क्या सोच रहे हैं महाराजगंज में, और कुछ क्या ऐसा बाकी है जो आप करना चाहते हैं? महाराजगंज में यही है, महाराजगंज में जो दिखाई दे रहा है सबसे पिछड़ा इलाका है। सबसे पहला नंबर तो यह है, पिछड़ा इलाके के कारण आज हमारा समाज केवल यहाँ से दूसरे प्रदेश में जाता है काम करने। सबसे पहला अगर कोई काम यहाँ किया जाए देखने लायक है तो वो फैक्ट्री डालने वाला काम या रोजगार बढ़ाने का काम। रोजगार बढ़ाने का काम किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, 6 बारी के सांसद यहाँ पंकज चौधरी फिर से भाजपा से टिकट मिला है, क्या उनके सामने आप टिक पाएंगे इस तरह से? उनके पास पैसा, हमारे पास हिम्मत है। हिम्मत है। हिम्मत। हाँ। टिकने की क्या बात हो, सामने डिबेट कर सकते हैं। डिबेट कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, बात एकदम आमने सामने डिबेट हो आमने सामने की डिबेट हो सकती है। हाँ। वो 6 साल में किया क्या है, 6 बारी में किए क्या है वो। हाँ। हाँ। और हम लोग अगर सत्ता में आते हैं, अन्य पार्टियां आती है तो सब इनसे बेटर काम करेंगे। अच्छा, रोजगार की बात करते हैं, सोगी वर्मा को देखा जाए तो आज भी वो अपने जिले से नहीं जुड़ पाया, वो रोड नहीं इसलिए नहीं जुड़ पाया क्योंकि बड़े लोग अक्सर बड़े लोगों के पास ही जाते हैं। अच्छा, बड़े लोगों के पास जाते हैं। महाराजगंज जिले में जो सोगी वर्मा गांव है, वही यहाँ का एक नमूना है संसद के लिए। संसद के लिए। हाँ, ऐसे बहुत से गांव हैं जहां अभी तो केवल सोहागी वर्मा दिखाई दे रहा है। बहुत से ऐसे गांव हैं जो संसद के लिए एक क्या कहा जाए, उनके लिए निंदनीय है। निंदनीय होगा। हाँ। 6 बारी के सांसद अभी तक वहां तक रोड नहीं बनवा पाए, आप वहां के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले वहां उस गांव के लिए रोड बनवाया जाए। अगर कोई भी सत्ता माता हम आते हैं, कोई भी आता है तो वहाँ रोड बनवाया जाए, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, लाइट बिजली पानी दुरुस्त किया जाए। पानी व्यवस्था किया जाए। हाँ, सबसे पहला काम यह है। आपको पास मिल गया होगा, देखा जाए पास दिखाइए एक बार इनको, देखिए कि सुनील कुमार जी का ये इनका पास है, निर्दलीय प्रत्याशी हैं और रिटर्निंग ऑफिसर 63 महाराजगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से इनको अब पास भी मिल गया है। और इनका चुनाव चिन्ह देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी का ये क्या चुनाव चिन्ह है आपका? इसमें बैलून। बैलून। बैलून है। क्या लगता है आप समाज में किस प्रकार से जाएंगे और ये थोड़ा
किस प्रकार से जाएंगे और लोगों से क्या कहेंगे? हम समाज में जो पहले के लोग नेताओं के जैसे नहीं जाएंगे, हाँ। हम समाज में अपने स्तर से, भाईचारा के स्तर से जाएंगे और नेता बन के नहीं जाएंगे। नेता सबसे बन के पहले नहीं जाएंगे। लड़का बन के जाएंगे। अपने माँ बाप को जैसे समझाया जाता है, उस तरह समाज को समझाना पड़ेगा। अच्छा, समझाना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए ठीक है, जाते जाते और महाराजगंज के लिए का कुछ कहना चाहेंगे? अब क्या कहें, सब अब जनता बताएगी। जनता बताएगी। अब जनता कितना- बताएगी किस हाँ, मतलब जनता अच्छा इतने दिन से एक पीढ़ी पंकज चौधरी जी का खत्म हो गया। खत्म। 50 साल की राजनीति है महाराजगंज की। हाँ, 7 बार लगातार जीत चुके, 7 25 35 साल। 6 बार, 6 अरे नहीं, 7वां बार है अब की बार। आपकी 7वां बार। आपकी 7वां। बारी ऐसे ही आप कहते हैं बिना जीते जीत घोषित कर रहे हैं आप। वो घोषित नहीं, वो कर दिए हैं ऐसा। हाँ, घोषित इसलिए किया जा रहा है कि पूरे लोगों के नजर में आ चुके हैं वो। आ चुके हैं। अगर वो ईवीएम न रहे तो जीत नहीं सकते चुनाव। अच्छा, ईवीएम नहीं रहे तो जीत नहीं सकते हैं। हाँ, जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए तो जनता बता देगी अभी। हाँ। हाँ। चलिए, आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनील कुमार जी थे, निर्दल प्रत्याशी, जो महाराजगंज से अब गांव में जाएंगे और किस प्रकार से प्रचार करेंगे आगे भी हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।